हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के क्लास के लिए हैं। आज हम पोएट्री का पहला पढ़ेंगे, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, ये पोएम जो है, इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा हुआ है, द रोड नॉट टेकन। बहुत ही प्यारी एक पोएम है ये। इसको आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस बारे में पोएम है, इसका मैसेज क्या है। क्योंकि पोएट्री की एक खास बात ये होती है कि उसमें लिखे कुछ और होते हैं और उसका मैसेज कुछ और होता है। तो ऐसे इसी तरह की एक पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसी तरह के पोएम्स के लिए जाने भी जाते हैं। ये अक्सर नेचुरल चीज़ों से बातें लिखते हैं और इनके पोएम का मैसेज लाइफ के लिए होता है, लाइफ लेसन्स वाले मैसेज होते हैं इनके। तो उसी का एक पार्ट हम पढ़ेंगे, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, द रोड नॉट टेकन। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. पोएम की पहली लाइन कह रहा है, Two roads diverged in a yellow wood. मतलब ये कि दो सड़कें हैं, ठीक है, वो डाइवर्ज हो रही, मतलब बंट रही हैं येलो वुड में। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद समझते हैं हम लोग। टू रोड्स डाइवर्ज में येलो वुड, यानी इसका मतलब ये है कि दो सड़कें जो है कि डाइवर्ज हो रही हैं, बट रही हैं। कहाँ पर पे? येलो वुड। यहाँ पे देखिए वर्ड जो है, पोएम की एक खास बात होती है कि लिखा येलो वुड है। येलो का मतलब पीला, वुड की मतलब लकड़ी, लेकिन यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। इसका सेंस ये है कि जंगल में, वुड यानी कि जंगल में, मतलब जहाँ पेड़ हैं खूब सारे, वहाँ पेड़ पर पे, मतलब उन पेड़ों के बीच में दो रास्ते, जंगल के बीच में जो है कि दो रास्ते बट रहे हैं। येलो क्यों लिखा है? चूँकि पतझड़ के मौसम में पत्ते पीले होकर के गिर जाते हैं, तो उसी को यहाँ पे येलो वुड लिखा है। यानी कि जो मौसम है वो कैसा है? पतझड़ का मौसम है। और लोकेशन क्या है कि जंगल है, वहाँ दो रास्ते बट रहे हैं आपस में। तो दो रास्ते जहाँ बट रहे हैं वहाँ पर क्या है? टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, यानी कि पतझड़ के मौसम में जंगलों के बीच में दो रास्ते बट रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब पोएट जो है वो कह रहा है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मतलब कि मुझे दुख है कि मैं दोनों सड़कों पर ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि वो अकेला है तो उसको दुख है इस बात का कि मैं दोनों सड़कों पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। और आगे वो इसी में क्या कह रहे हैं? एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। आगे कह रहा है कि एंड बी वन ट्रैवलर। ट्रैवलर मतलब यात्री। कह रहा है कि चूंकि मैं एक अकेला यात्री हूँ, तो वही मतलब कहना ये चाह रहा है कि मैं अकेला यात्री हूँ, इसलिए मैं कुछ देर तक खड़े होकर के और देखता है। क्या देखता है? एंड लुक डाउन, मतलब वही सड़क की तरफ देखता है। एज फार एज आई कुड, मतलब जितनी दूर मैं देख सकता था उतनी दूर मैंने उन सड़कों को देखा। और क्या हो रहा है? एंड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब वहाँ तक देखा जहाँ पर सड़क क्या है? खत्म हो रही है, झाड़ियों में कहीं विलुप्त हो जा रही है। जैसे एक जगह से आदमी खड़े होकर के देखता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ खत्म होती है, कहीं ना कहीं विलुप्त होता हुआ दिखता है वो। तो वही पोएट कह रहा है कि मतलब क्या, पहले स्टैंजा का मतलब पूरा ये है कि एक घने जंगल में पतझड़ का मौसम है, वहाँ पर क्या है? दो रास्ते जो है कि आपस में बटे हुए हैं, मतलब उसमें उन रास्तों को उसको चुनाव करना है, चुनना है उस रास्तों को। तो क्या कह रहा है कि उसे दुख है इस बात का कि वो दोनों सड़कों पर ट्रैवल नहीं कर सकता एक साथ। और चूंकि वो एक ट्रैवलर है तो अकेले खड़ा होकर के वो काफ़ी दूर तक देख रहा है उन सड़कों को, और आगे जाकर के वो सड़क कहीं ना कहीं खत्म हो जा रही है। अब हम आते हैं सेकेंड स्टैंजा पे कि उसमें इस पोएम में आगे क्या हो रहा है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब इस स्टैंजा का मतलब क्या है? देखिए, कह रहा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, मतलब मैंने क्या किया? दूसरा सड़क चुन लिया। देन टुक द अदर, मतलब मैंने दूसरा वाला सड़क क्या किया? चुन लिया। जस्ट एज फेयर, मुझे उचित लगा इसलिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। और चूंकि वो सड़क क्यों चुना उसके बारे में बता रहा है पोएट इस लाइन से, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो क्या था? ग्रासी यानी घास से भरा हुआ था, मतलब उसमें पूरे घास थे। एंड वांटेड वियर, चूंकि सड़क कैसी थी? पूरे घास से भरी हुई थी। एंड वांटेड वियर, अब देखिए वांटेड वियर का मतलब भी यहाँ कुछ और है। वांटेड वियर का मतलब यहाँ पे ये है कि कम उपयोग में लाया हुआ, मतलब वो जो सड़क उसने चुनाव किया था, दूसरी सड़क का, दो सड़कें थी उसमें से उसने दूसरी सड़क को चुन लिया था। तो क्यों चुना था? क्योंकि वो सड़क कैसी थी? घास से ढकी हुई थी, मतलब पूरी ग्रासी थी। और वांटेड वियर थी, मतलब वो कम उपयोग में आया हुआ था।
यानी कि जो पहली सड़क थी उस पर लोग चले हुए थे, वो इस्तेमाल में ज़्यादा हुआ था, और ये दूसरी सड़क कम इस्तेमाल हुई थी, तो वो लोगों से कुछ अलग करना चाह रहा था, इसलिए उसने दूसरा सड़क चुन लिया। ठीक है, मतलब भीड़ से वो अलग कुछ करना चाह रहा था, इसका सेंस यहाँ पर पे है। इस पूरे पोएम को पढ़ने के बाद हम आखिरी में इसका मैसेज बताएंगे कि मैसेज क्या है एक्चुअली में। हर लाइन का, हर बात का कुछ ना कुछ, कोई और ना कोई और मतलब है इसका लाइफ से। तो मैं बताता हूँ आगे जैसे जैसे चलते जाते हैं समझ में आता जाएगा। तो क्या था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, मतलब चूंकि ये कैसा था, ये सड़क कैसी थी, घास से भरी हुई थी और कैसी थी, कम उपयोग की हुई सड़क थी। सो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब कह रहा है कि वहां से गुजरने वाले जो भी लोग थे, तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, मतलब क्या कह रहा है कि जो वहाँ से गुजरने वाले जो भी राहगीर थे, जो भी मतलब चलने वाले लोग थे, वो क्या थे, उन दोनों सड़कों का बराबर इस्तेमाल करते थे, मतलब दोनों सड़कों का बराबर इस्तेमाल हुआ है। इसका सेंस यहाँ पर ये है कि सड़कें कोई भी हों, हर सड़क का अपना अपना इस्तेमाल होता है, हर सड़क कहीं ना कहीं पहुँचाती है किसी न किसी को, और हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी सड़क पर अपने घर तक जाता ही जाता है। तो उसी की बात ये कह रहा है कि मतलब दोनों सड़कों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन मुझे दूसरा सड़क लेना था जो कम इस्तेमाल हुआ था। ठीक, अब आगे देखिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। आगे क्या कह रहा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब ये कह रहा है कि सुबह सुबह जो था वो दोनों सड़कें कैसी थी। देखिए इसकी दूसरी, पहली लाइन जो है इसकी दूसरी लाइन में कंप्लीट हो रही है। पूरा क्या लिखा है, एंड बोथ दैट द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब ये कह रहा है कि सुबह का वक्त था तो दोनों सड़कें जो है कि घास से, पत्तों से ढकी हुई थी, पतझड़ का मौसम था तो पत्ते से क्या हुआ था, ढका हुआ था, और नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इसका मतलब क्या है, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन ब्लैक का मतलब ये है कि नहीं कुचला हुआ, मतलब कि नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, मतलब कि जो दोनों सड़कें थी वो क्या थी, पत्तों से ढकी हुई थी और उस पर कोई चला नहीं था, मतलब कि कुचला नहीं गया था। ट्रॉडन ब्लैक का मतलब कुचलने से, यहाँ पे मतलब जब हम चलते हैं तो पैरों के नीचे जो चीज़ आती है उसको कुचलने से सेंस है यहाँ पर। तो वही कह रहा है कि दोनों जो सड़कें थी वो बराबर पत्तों से ढकी हुई थी और अब तक उस पर कोई चला नहीं था, किसी ने कुचला नहीं था उन पत्तों को और उन सड़कों को भी। आगे कह रहा है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब वो अपनी बात कह रहा है पहली सड़क के बारे में। क्या कह रहा है कि मैंने पहली वाली सड़क को अगले दिन के लिए रख दिया, कि मतलब मैं अगले दिन जब वापस आऊँगा कभी तो इस पर चलूँगा किसी और दिन। ठीक है, आज मैं दूसरी सड़क का चुनाव किया हूँ और इसी पर चलूँगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है पहली सड़क के बारे में, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। क्या कह रहा है कि ये जानते हुए कि एक रास्ता जो है वो कई रास्तों तक ले जाता है, मतलब एक रास्ता जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो चलता जाता है। ठीक है, रास्ते तो चलते जाते हैं ना, हमारी मंजिल आ जाती है तो हम रुक जाते हैं, रास्ते तो चलते जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये जानते हुए, येट नोइंग मतलब ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे मतलब कि कैसे एक रास्ते दूसरे रास्ते तक पहुँचते हैं, फिर भी मैं ये कामना कर रहा हूँ कि मैं दोबारा इस सड़क से, मतलब मैं दोबारा कभी वापस आऊँगा और इस पे जाऊँगा, मतलब इस पे उसको क्या है, संदेह है इस बात पर। वही कह रहा है कि आई डाउटेड, मतलब क्या इस पे उसको संदेह है कि क्या पता मैं कभी इस पे वापस आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, फिर भी मैंने इसको अगले दिन के लिए, किसी और दिन के लिए इसको रख दिया है। ठीक है, अब स्टैंजा 4, लास्ट स्टैंजा जो है इस पोएम का वो पढ़ेंगे हम। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। ठीक है, क्या कह रहा है, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence। अब क्या कह रहा है कि मैं, मतलब एक लंबे समय के बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है कि कभी अगर मैं इस घटना के बारे में बात करूंगा तो मुझे दुख होगा। दुख यहाँ पे दो सेंस में वो कह रहा है, जैसे होता है क्या है कि अगर कोई चीज़ बीत जाती है, अगर हम उसको, वो खुशी की, अगर कोई खुशी वाली ही घटना है अगर, तो अगर उसके बारे में हम बात करते हैं कभी फ्यूचर में, तो क्या होता है, हमें नॉस्टैल्जिक फील होता है, मतलब कि हम उसको याद करके थोड़ा सा क्या करते हैं, याद करके थोड़ा सा दुखी होते हैं कि काश वो पल फिर से आ जाते। तो एक सेंस में एक दुख तो ये होता है खुशी को लेकर के, और एक दुख होता है कि कोई ऐसी घटना जो वाकई में दुख दी हो उस वक्त,
तो उसको भी याद करके दुखी होता है। उसी को वो कह रहा है, उसी सेंस में कह रहा है कि कभी एजेस एंड एजेस, क्या लिखा है, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब कि कई लंबे समय, मतलब कई लंबे अवधि के बाद, कई समय, मतलब लंबे समय के बाद अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो मुझे इस बात को कहने में दुख होगा। क्या क्या बात कहेगा वो? टू रोज डाइवर्ज इन ए वुड, मतलब कि किसी जंगल में दो रास्ते बटे हुए थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, ये लाइन देखिए, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मतलब क्या कि दो सड़कें जो थी वो ऐसे बटी हुई थी और मैंने कौन सा सड़क चुना? आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मतलब मैंने वो सड़क चुना जो कम चली हुई थी। वन लेस ट्रेवल्ड मतलब कि कम चली हुई थी। मैं शुरू में ही बताया था कि उसने क्या कहा था कि दो सड़कें हैं और एक सड़क पे क्या था, घास दिख रहा है और किसी ने उसको अभी तक कुचला नहीं था। तो यानी इसका सेंस क्या था? हमने पहली लाइन में पढ़ा था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, मतलब क्या कि पहले जो मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो सड़क क्या थी, घास से भरी हुई थी और कम उपयोग वाली थी। यानी उसका सेंस यही है कि उस पर लोग कम चले थे। ठीक है, तो मैंने वो सड़क चुना जो कम चला हुआ था। और ये आखिरी लाइन देखिए, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने पूरा क्या किया, मेरे जीवन में अंतर पैदा कर दिया, मतलब मुझे पूरा अंतर पैदा कर दिया। यानी इसका मतलब क्या है? अंत में वो क्या कह रहा है, लास्ट सेंस में वो क्या कह रहा है कि मुझे ये कहते हुए कभी दुख होगा कि मैं क्या था कि दो सड़कें बटी हुई थी किसी जंगल में और मैंने वो सड़क चुना जो कम चला हुआ था और इसी ने सारा अंतर पैदा कर दिया। अब इस पोएम का पूरा मतलब क्या है? इस तरह से तो पोएम हमने पढ़ दिया पूरा। इस पोएम का मतलब ये है कि लाइफ को लेकर के क्या कई बार क्या होता है कि हम सबके लाइफ में कभी ऐसे मौके आते हैं जब हमारे पास चॉइस करना होता है, मतलब हमारे पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं और हमें चुनना होता है उसमें से। तो अक्सर ऐसी फीलिंग आती है कि किसको चुनाव किया जाए, तो उसी को लेकर के ये है। पोएट का कहना ये है कि जीवन में ऐसे कई बार मौके आते हैं जिसमें हमको चॉइस करना होता है, तो उस वक्त हमको क्या करना चाहिए? चॉइस काफ़ी सोच समझ करके उन विकल्प में से चुनना चाहिए। होता क्या है कि अगर हमने रास्ता चुन लिया, एक रास्ता, तो क्या होता है, एक रास्ता अगर हमने चुन लिया, सपोज करिए वो रास्ता सही है, तो क्या है, तभी आपके जीवन में अंतर पैदा हो जाएगा, मतलब कि आपका जीवन क्या हो सकता है, आबाद हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपने रास्ता चुना है, हो सकता है वो रास्ता गलत चुन लिया आपने, तो भी क्या होता है, आपके जीवन में अंतर पैदा हो जाता है और आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसके सेंस में उसने कहा है। ठीक है, मतलब कि दो तरह के सेंस है कि रास्ता अगर हम चुन रहे हैं तो अगर अच्छा है तो जीवन आबाद भी हो सकता है, अगर वो गलत रास्ता है तो जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इसको लेकर के उनका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है, इस पोएम को लेकर के ये मैसेज था उनका कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जिनमें हमको दो चॉइस करने होते हैं, तो चॉइस हमको सोच समझ कर करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये पोएम आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग एंजॉय भी किए होंगे इस पोएम को। तो क्लास 9 के बच्चे क्या करेंगे, इस पोएम को फिर से दोबारा रीड करेंगे, सारे वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे, क्योंकि क्या होता है पोएम में, स्पेशली पोएम लिटरेचर में, पोएम हो चाहे प्रोज हो, सब में वर्ड्स लिखे होते हैं कुछ और उनका मीनिंग होता है कुछ और। ठीक है, तो वो आपको स्पेशली ध्यान देना होता है। प्रैक्टिस जितना ही प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको समझ में आएगा। तो इसको फिर से रीड करिए और सारे जो वर्ड्स मीनिंग है, जैसे कि येलो वुड का क्या सेंस था, वांटेड वियर का क्या सेंस था, ट्रॉडन ब्लैक का क्या सेंस था, वन लेस ट्रेवल्ड बाय का क्या सेंस था, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको आप ध्यान रखिए और इसके जो एक्सरसाइज हैं उनको सॉल्व करिए। और जो भी दिक्कत आती है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप चाहें तो पूछ सकते हैं, स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे भी आप चाहें तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।